रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार में भी ब्लैक फंगस का जो कहर है वो बनकर टूट रहा है। सूबे में इस नए रोग ने मुसीबत खड़ी कर दी है। ब्लैक फंगस ने सोमवार को राजधानी पटना में 5 मरीजों की जान ले ली है, यानी कि 5 मरीजों की मौत हो गई है। इनमें से आईजीआईएमएस में 4 और पीएमसीएच में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही इस बीमारी से राज्य में मरने वालों का जो आंकड़ा है 28 पहुंच गया है। सोमवार को बिहार में ब्लैक फंगस के 18 नए संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही पटना के अलग अलग अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 250 के पार यानी कि 252 तक पहुंच गई। वहीं झारखंड में भी ब्लैक फंगस का दायरा बढ़ता जा रहा है। यहां 33 और मरीज मिले हैं और वहीं राज्य में 46 संदिग्ध मरीजों समेत कुल 79 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक 10 मरीजों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं तो झारखंड में भी ब्लैक फंगस का कहर दिखाई दे रहा है और लगातार आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है। 46 संदिग्ध मरीजों समेत लगातार आंकड़ों में इजाफा है। राज्य में अब तक ब्लैक फंगस से 10 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, तो अब तक 8 मरीज हालांकि ठीक हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में भले ही ब्रेक लगा हो, लेकिन एक ब्लैक फंगस फिर एक बार झारखंड राज्य में संक्रमित मरीजों की संख्या अधिक हो रही है। अब तक झारखंड में 33 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें 46 संदिग्ध है। अब तक टोटल अगर बात करें तो 76 मरीज ब्लैक फंगस के आए हैं, जिसमें से 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है और 10 लोग ब्लैक फंगस से डिस्चार्ज भी हुए हैं। जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों अगर बात करें तो राज्य के 19 जिले ऐसे हैं जिसमें ब्लैक फंगस के मरीज हैं और इसके लिए राज्य और स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। ऐसे में कई मरीज स्वस्थ भी ब्लैक फंगस के हो रहे हैं। सहयोगी राहुल दीक्षित के साथ अभिषेक भगत, जी मीडिया, रांची। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक भगत भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी? एक तरफ कोरोना है, कोरोना से निपटने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है, ग्राफ भी कोरोना का कम हुआ, लेकिन दूसरी ओर एक बड़ी चुनौती बनके ब्लैक फंगस खड़ा हो गया है। लगातार आंकड़ों में इजाफा, ताजा अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, अगर देखें तो लगातार जिस तरह से कोरोना की संक्रमण का रफ्तार पर भले ब्रेक लगा हो, लेकिन अब तक की अगर बात करें तो झारखंड में जो है ब्लैक फंगस की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब तक 33 मामले ऐसे सामने आ चुके हैं और 46 जो है वो संदिग्ध है। लगभग टोटल अगर बात करें तो झारखंड में 89 मामले सामने आए हैं और इसको लेकर अगर बात करें तो राज्य के विभिन्न जिलों में गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़, धनबाद, बोकारो, इन सभी जिलों में अगर साहेबगंज और रांची सहित सभी जिलों में मरीज जो है ब्लैक फंगस के हुए हैं। ऐसे में अगर बात करें तो अब तक पूरे झारखंड की जो देखें तो 8 मरीज ब्लैक फंगस से मौत भी हुई है और 10 मरीज जो है ब्लैक फंगस से ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर भी गए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक देखें तो स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। जिस तरह से ब्लैक फंगस की मरीज भी अब कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन स्वस्थ होने का आंकड़ा भी ठीक है। तो इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारी रखी है। सभी जगहों पर ईएनटी सहित आंख के डॉक्टर्स को और कई पैनल्स के साथ जो है सभी अस्पतालों में जो है एक टीम बनाया गया है और ये टीम जो है उस संदिग्ध मरीजों को के लिए विशेषकर वो टीम जो है काम करती है, कैसे उस जैसे ही पाए जाते हैं उनका उपचार किया जाता है। और लगातार देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह टीम राज्य के विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त की गई है। इस तरह के जितने भी केसेस आएंगे तो उस पर जो है कैसे काबू पाया जाए और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पे काम कर रहा है। तो अब तक जितने 89 मामले सामने आए हैं, इसमें 8 की मौत और 10 ठीक भी हुए हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं काबू पाने के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और इस पर काम किया जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इस एक राज्य के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जिस तरह से कोरोना संक्रमण का एक रफ्तार बढ़ा, तेजी से आंकड़े भी बढ़े, मौत भी हुए, लेकिन अब ब्रेक लगा है और दूसरी तरफ एक चुनौती आने लगी है कि ये ब्लैक फंगस की। तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि इस पर भी जो है राज्य सरकार के साथ स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर काम कर रही है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिशें जारी है, लेकिन आम जनता को भी इसमें भागीदारी निभानी होगी। अगर ब्लैक फंगस जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो क्यों ना समय पर ही अगर इसका इलाज लिया जाए तो पूरी तरीके से स्थिति सुधर सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब लोगों को भी गंभीर होना होगा ब्लैक फंगस जैसी बीमारी को लेकर।
जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए कि जिस तरह से कोरोना का रफ्तार जो है ब्रेक लगा है और राज्य में जिस तरह से लोग अब ब्लैक फंगस के शिकार हो रहे हैं, कई ऐसे मरीज निकल कर सामने आए हैं जिनका इलाज उपचार किया जा रहा है। पहले ही अगर उनको पता चले और वो स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँच कर जो है उसका उपचार ले तो वो स्वस्थ हो सकते हैं। तो ऐसे में अब तक जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उसको जो है वो समुचित उपचार किया जा रहा है। और राज्य में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस तरह से बताया कि इस बीमारी को लेकर जो है एक टीम बनाया गया था और इस टीम में कई डॉक्टर्स हैं जो राज्य के विभिन्न जिलों में जितने भी सदर अस्पताल हैं वहां पर भेजे गए हैं। तो इस तरह के केस पर कैसे काबू पाया जाए और इसको लेकर जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। और इस अब तक देखें तो 10 मरीज स्वस्थ होकर भी घर चले गए हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है कि इस ब्लैक फंगस से कैसे बचा जाए। बिल्कुल, और देखिए बड़ी चुनौती राज्य सरकार के लिए भी है, चूंकि लगातार जो आंकड़ा है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया आपका अभिषेक, तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।